22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर डिब्रूगढ़ में प्रभात फेरी आयोजित। साइको प्रेमी ने प्रेमिका के भाई का किया अपहरण। बंदूक की नोक पर रेलवे स्टेशन से किया अपहरण। चंदौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का हुआ आयोजन। केंद्रीय मंत्री द्वारा 20 कार्यों का हुआ शिलान्यास। ग्वालियर मेले में प्रदेश सरकार ने रोड टैक्स पर दी छूट। रोड टैक्स पर 50% की छूट। वाहन खरीदने वालों के चेहरे पर दिखी खुशी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के मंदिर का शुभारंभ होगा, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को भारत में एक अविस्मरणीय दिन बनाया जाएगा। श्री राम किसी एक समुदाय के नहीं है, बल्कि पूरे भारत की आत्मा है। वे देश की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से परिलक्षित है। इसी दृष्टि से ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में प्रभात फेरी परिवार 22 जनवरी को प्रभु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर विशेष अभियान चलाने की यहां पर योजना बनाई गई है। तो वहीं अगली खबर मुंगेर बिहार से है, जहां पर आपको बता दें कि मुंगेर में एक साइको प्रेमी ने एक तरफा प्यार में प्रेमिका के भाई का बंदूक की नोक पर ट्रेन से अपहरण कर लिया। साइको प्रेमी ने रेलवे स्टेशन से अपहरण करके उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर किसी सुनसान जगह पर लेकर गया। इसके बाद अपहरणकर्ता लड़की के भाई को फोन से ही उसके परिवारजनों को फोन कर लड़की को उनके पास लेकर आने और उनके भाई को लेकर जाने की बात कही। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इस तरह की धमकी भी दी, जिसको लेकर परिवार दहशत में आ गया और परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी है। सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और साइको प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही खबर चंदौली से, जहां पर भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चंदौली जनपद में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन नगर पालिका परिषद दीनदयाल उपाध्याय नगर में आयोजित हुआ, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग, भारत सरकार और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ मौजूद रहे। वहीं चंदौली जिले के सांसद और कैबिनेट मंत्री ने 9 वर्ष के आगमन पर कार्यक्रम के दौरान उपस्थित और सभी जनपद वासियों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही कार्यक्रम में 20 कार्यों का शिलान्यास किया गया है। इस दौरान नगर पालिका की चेयरमैन सोन किन्नर ने कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों के नगर के विकास के लिए ध्यान देने और अधिक से अधिक योजनाओं के लाभ देने की यहाँ पर मांग भी की है। तो वहीं राजस्थान में पहली बार डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जहां पर एडिशनल कमिश्नर ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। तो आपको बताते चले कि राजस्थान में जहां पहली बार डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वहीं 5 से 7 जनवरी तक कॉन्फ्रेंस का आयोजन राजधानी जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। ऐसे में सभी से राजधानी जयपुर की सुरक्षा व्यवस्था और सजावट की तैयारियां शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में देश के सभी राज्यों के 50 डीजीपी, आईजी और 150 आईबी के अधिकारी और 50 एटीएस, एसओजी के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। वहीं इसे बेहतर और सफल बनाने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जुटी हुई है। इस बारे में जयपुर के एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश ने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत की है।
इसी के बीच राजस्थान में डीजी और आईजी कॉन्फ्रेंस आयोजित होने वाली है और इसी दौरान ट्रैफिक व्यवस्था क्या होगी इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईपीएस राहुल प्रकाश, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो वीआईपी मूवमेंट होगा यहाँ पर 3 दिन के दौरान, जहाँ पे बाकायदा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और कई अधिकारी कई राज्यों से यहाँ पर मौजूद रहेंगे, तब क्या रहेगा? जी सर। यातायात व्यवस्था जो है उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि जो प्रतिरक्षित व्यक्ति हैं उनका मूवमेंट पूरी तरीके से सुरक्षित वातावरण में हो, और उसके लिए हम लोगों ने विशेष ट्रैफिक का प्लान बना रखा है। इसके साथ ही हमारा जो नागरिक हैं, यहाँ के जयपुर वासी हैं और यहाँ पे पर्यटकों का भी काफ़ी आवागमन होता है, उनको कम से कम यातायात में रुकना पड़े उसका भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं। तो जो भी हमारा मूवमेंट होगा वीवीआईपीज़ का और प्रतिरक्षित व्यक्तियों का, उसमें बहुत अल्प अवधि के लिए ही जितना आवश्यक होगा उतना ही ट्रैफिक रोका जाएगा, बाकी टाइम ट्रैफिक सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसके अलावा 7 तारीख को एक प्रतियोगी परीक्षा भी है जिसमें कि लेक्चरर्स और लाइब्रेरियंस का है। उसमें वो परीक्षा 12 बजे से शुरू होनी है। उनके लिए भी हम लोगों ने प्रेस नोट जारी किया था कि वो लोग पूरी तरीके से, एक तो जो ये रूट है हमारा, जो हमने आज कई समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुआ है प्रेस नोट के माध्यम से, उस पर अगर उनका कहीं पे भी पड़ता है सेंटर, तो थोड़ा सा समय से पहले अपने सेंटर पे पहुँचे और वैकल्पिक मार्गों का भी ध्यान रखें। और उसके लिए हमने अपने कंट्रोल रूम के नंबर भी जारी किए हैं जो यातायात का, जिससे कि वो पता कर सकते हैं कि वैकल्पिक मार्ग कौन कौन से। सर, देखा जाए तो राजभवन, विधानसभा, ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे वीआईपी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो ऐसे में वहाँ पे ट्रैफिक कैसे डाइवर्ट किया जाएगा, क्या व्यवस्था रहेगी वहाँ पे? बहुत ज़्यादा ऐसा कोई डाइवर्जन हम नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक सामान्य और सुचारू रूप से चलता रहेगा। केवल जितना आवश्यक होगा उतने समय के लिए टारगेट को निकालने के लिए यातायात को रोका जाएगा, जिसका बहुत ज़्यादा असर यातायात के ऊपर नहीं पड़ने दिया जाएगा। सर, बहुत सारे डेलीगेट्स आएंगे, ऑफिसर्स आएंगे, उनकी गाड़ियाँ होंगी, उनके पार्किंग के लेकर क्या व्यवस्था रहेगी? डेलीगेट्स जो भी हैं उनका मूवमेंट सारा बसेस से है, और चूंकि बसेस से मूवमेंट है तो चूंकि बहुत ज़्यादा गाड़ियों का मूवमेंट नहीं रहेगा तो उससे भी यातायात बहुत कम प्रभावित होगा। धन्यवाद सर। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। इसी बयान को लेकर सुदर्शन न्यूज के इनपुट हेड सौरभ तिवारी ने शहनवाज हुसैन से खास बातचीत की है। आइए सुनाते हैं आपको। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मुद्दे पर हम बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन साहब से। शहनवाज जी, पिताजी ने राम रथ यात्रा के लिए आडवाणी जी गिरफ्तार किया, अब बेटा राम मंदिर का विरोध कर रहा है, क्या कहेंगे? पूरी आरजेडी, उनकी पूरी पार्टी विरोध कर रही है। उनका विधायक रामचरितमानस का विरोध कर रहा है। उसके बाद राम मंदिर पर अनर्गल बयानबाजी हो रही है। उनका एक विधायक फतेह बहादुर श्री राम का अपमान कर रहा है, और फिर भी वो चुप हैं। कहते हैं हम छठ मनाते हैं, कहते हैं हम तिरुपति गए थे मुंडन करवाने के लिए, और क्या बयान दिलवा रहे हैं अपने नेताओं से। मुझे लग रहा है आडवाणी जी का रथ रोका था लालू जी ने, और उसका बदला ये होगा कि जैसे 0 पे पहले आउट हो गई थी आरजेडी पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में, 24 में भी 0 पे आउट हो जाएगी आरजेडी। इनके बयान की निंदा करते हैं आप? घोर निंदा करते हैं। निंदा तो शब्द छोटा है, उससे बड़ा वाला कोई शब्द बताइए। लेकिन नीतीश जी चुप है इनके बयान पे अब तक। वो तो चुप ही रहते हैं, वो कहाँ कुछ बोलते हैं। वो तो कहते हैं हमें संयोजक पद ला के दो, मुझे संयोजक पद ला के दो। अब वो संयोजक पद के लिए परेशान है। चलिए, धन्यवाद। तो साथ से शहनवाज हुसैन साहब हैं जिन्होंने कहा कि निंदा भी छोटा शब्द है। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। तो वहीं अगली खबर ग्वालियर से है, जहां पर ग्वालियर व्यापार मेले में प्रदेश सरकार ने रोड टैक्स में 50% छूट देने जाने को लेकर व्यापारियों सहित वाहन खरीदने वालों के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे। और साथ ही परिवहन अधिकारी HK सिंह ने सुदर्शन न्यूज से बात करते हुए बताया कि मेले में प्रदेश सरकार द्वारा 2 पहिया सहित 4 पहिया वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50% छूट के आदेश को लेकर एजेंसी संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर एजेंसी संचालकों को ट्रेड लाइसेंस आवेदन करने के निर्देश दिए जाने के साथ ही परिवहन अधिकारी HK सिंह ने यह भी बताया कि 2 पहिया सहित 4 पहिया वाहनों पर यहाँ पर छूट देने के बाद लागू करने पे भी बात कही गई है।
तो वहीं अगली खबर मथुरा से, जहां पर आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री अनुपम प्रधान मथुरा पहुंचे, जहां पर कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। आपको बता दें कि मथुरा उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री अनुप प्रधान की अध्यक्षता में राजस्व विभाग और चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई है। तो वहीं 3 दिनों से भयंकर कोहरा और कड़ाके की ठंड से टीकमगढ़ जिले में पिछले कई दिनों से भयंकर यहां पर कोहरा पड़ रहा है। आपको बता दें कि अचानक हुई तेज वर्षा से किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। फसलें आदि में पानी नहीं लगना पड़ेगा, लेकिन अचानक हुई इस वर्ष से ठंडी अधिक बढ़ चुकी है, जिससे कड़ाके की ठंड में कहीं भी अलाव जलाने का जो व्यवस्था है यहां पर नहीं की गई है। खबर मुरादाबाद से है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के संदर तहसील गांव खैया खादर में बीते 10 दिन पहले 7 लाख की लागत से लगभग 600 लंबी सड़क यहां पर बनी, जहां पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदारों के द्वारा सरकारी सड़क का निर्माण किया गया। सड़क का निर्माण कार्य बेहद ही खराब किया गया है, जिसका सच जब सामने आया तो ग्रामीणों द्वारा यहां पर बनाई गई सड़क की परत उखड़ती हुई नजर आई है। वहीं ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इसको वायरल कर दिया है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और साथ ही भ्रष्टाचार करने वालों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। कहा है कि सड़क में कोलतार और बजरी मानक के अनुसार पदार्थ यहां पर नहीं लगाया है, जिसकी वजह से 10 दिन पहले बनी सड़क टूट गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी के जेई प्रशांत पवार ने वार्तालाप की गई है। उन्होंने मामले को संज्ञान में लेकर ठेकेदार और सहायक अभियंता को फोन पर संज्ञान लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।